अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की कहानी ऐसे दो कजन्स की है जो एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन लड़की गुरूर में आकर उसे छोड़ देती है। फिर वो उससे किस तरह से बदला लेता है, ये सब कुछ जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बचपन से सुनती आई थी कि मैं खूबसूरत हूँ। होश संभाला तो आईने ने भी मेरी खूबसूरती की गवाही दी, लिहाजा खुद को दूसरी लड़कियों से बरतर समझने लगी। एहसासे बरतरी में नखुवत से गर्दन ऊंची रखती और कम शक्ल वालों को नीची नज़रों से देखती थी। वक्त के साथ साथ यही मेरा मिजाज बन गया। अपने बारे में सोचना, खुद को बड़ा समझना, दूसरों को कमतर जानना। अपनों में रहती थी, माँ बाप बहन भाई का प्यार मिलता। करीबी रिश्तेदारों में जाती तो सब बहन भाइयों से ज़्यादा मुझे अहमियत मिलती। चचा कहते मैं निदा को बहू बनाऊंगा तो फुफ्फो कहती निदा को मैं लूंगी। खाला ममानी का भी यही अरमान था। इन बातों ने मुझे खुद पसंद बना दिया। मैं बस अपने आप में गुम रहने लगी। चचा जान के दो बेटे थे, उमर और कमर। उमर खुश शक्ल थे और तालीम में भी नुमायां पोजीशन लेते थे। एफएससी में नुमायां पोजीशन ली तो मेडिकल में दाखिला मिल गया। कमर मामूली सूरत के साथ साथ ज़हीन भी कम थे, तालीम में पीछे रह गए। मैट्रिक के बाद पढ़ाई को खैर बाद कह दिया। चचा जान और अम्मी अब्बू का ख्याल था कि वो मेरी शादी उमर से करेंगे। उनकी पढ़ाई मुकम्मल होने का इंतज़ार था। मुझे भी उमर दिल से पसंद थे। खुश थी कि मेरी शादी मेरे मनपसंद कज़न से होगी, लेकिन अनापरस्त होने के सबब जब उमर आते तो बात न करती। उन पर यही जाहिर करती जैसे मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। उन्होंने मेरे रवैये का गलत मतलब लिया। उन्होंने सोचा शायद निदा मुझे पसंद नहीं करती। मेरी बेवकूफ़ी ये कि उनके सामने कमर को ज़्यादा अहमियत देती और उनके साथ हंसना बोलना शुरू कर देती। तभी उमर को गलत फहमी हो गई कि मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती, बल्कि कमर को पसंद करती हूँ। मैं तो ये सब जानकर करती थी कि उमर को मेरी अहमियत का एहसास रहे, जबकि वो नाउमीदी का शिकार होने लगे। उमर ने डॉक्टरी की तालीम मुकम्मल कर ली तो घर में शादी की बात चली। मेरे मन में लड्डू फूट रहे थे। बहुत खुश थी, लेकिन जो ही उमर को देखती मुंह दूसरी तरफ फेर लेती। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार उभर आते। तब मैं अपने मंगेतर की परेशानी से लुत्फानंदोज होती। सोचती थी शादी के बाद उन्हें बता दूंगी कि मैं तो आपको सताने के लिए मसनूई बेरुखी इख्तियार करती थी, जबकि दिलो जान से आपको चाहती थी। जिस शाम शादी की तारीख के लिए बुजुर्गों ने मशवरा करना था, उसी सुबह उमर ने मुझे कहा, निदा आज तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने जवाब दिया, ऐसी क्या ज़रूरी बात है, फिर कर लेना। कहा, नहीं आज ही करनी है, ये ज़िंदगी भर का मामला है। कहीं ऐसा ना हो कल तुम्हें या मुझे पछताना पड़े। मैंने अपने मंगेतर की उलझन को संजीदगी से लेने की बजाय कहा, फिर बात कर लेंगे, अभी मेरे पास वक्त नहीं है। अम्मी के साथ बाजार जाना है। मैं शादी के मसले पर बात करना चाहता हूँ। आज शाम हमारे बुजुर्ग हमारी शादी की तारीख रख देंगे, इसलिए तुमसे बात करना ज़रूरी है। ये बुजुर्गों का मामला है, वो जाने, हमें बात करने की क्या ज़रूरत है। मैं तुम्हारी मर्जी मालूम करना चाहता हूँ। अरे भाई, जो कह दिया है कि मेरे पास ऐसी फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है, मुझे बाजार जाना है। मैंने कहा तो उनका मुंह उतर गया। वो अफसुर्दा होकर चले गए और मैं दिल ही दिल में मुस्कुराई कि ये भी क्या याद करेंगे, शादी की तारीख तय होने वाले दिन ही कैसा सताया था। यकीन था कि हमारी शादी की तारीख रखी जा रही है, अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। सब तैयारियां मुकम्मल थीं, बुजुर्ग राजी थे। इस रिश्ते पर सारा घर राजी और खुश था। काश मुझे खबर होती कि ये मजाक किस कदर महंगा पड़ेगा। उन्होंने अपने वालदैन से जाकर कहा कि वो हरगिज मुझसे शादी नहीं करेंगे, अगर मजबूर किया तो घर छोड़ देंगे। माँ बाप ने पूछा, बरसों की मंगनी है, तुमने पहले तो कभी इनकार नहीं किया, आज शाम तारीख रखी जानी है तो मना कर रहे हो, आखिर इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि मेरे साथ मेडिकल कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी, मुझे अपनी उस क्लास फेलो से शादी करनी है। अगर आप लोगों ने मेरी बात ना मानी और निदा के साथ शादी की तारीख रख दी तो मैं ऐन शादी वाले दिन घर से चला जाऊंगा। गर्ज उसने इस शद्दोमद से अपना गुस्सा निकाला कि चचा और चची घबरा गए और उन्होंने मेरे वालिद को उमर के इस फैसले से आगाह किया। वालिद भी परेशान हो गए कि उमर को ऐन वक्त पर क्या हो गया है, जबकि वो इस रिश्ते पर खुश था।
उस शाम बुजुर्गों ने शादी की तारीख रखने का इरादा बदल दिया। चाचा ने कहा, पहले उमर को समझाना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि हम उसकी मर्जी के बिना तारीख रख लें और वो भाग जाए। किसी ने मुझे ना बताया कि क्या मामला हुआ है। वालदा ने बताया, तुम्हारे चचा वालों की तैयारी अभी अधूरी थी, इसलिए कुछ दिनों की उन्होंने मोहलत ली है। उन्होंने ये समझा शायद मुझे असल बात मालूम होने से सदमा होगा। इस सदमे से बचाने के लिए मुझसे बात छुपा ली। चचा चची ने बेटे को समझाया, वो ना माना तो कहा कि अच्छा, वो लड़की दिखाओ जिसे तुमने शादी के लिए पसंद किया है। फूफो की बेटी सुल्ताना बदशक्ल और काली कलोटी होने के साथ छोटे कद की मोटी लड़की थी। खुदा जाने क्या सोचकर उमर ने अपनी क्लास फेलो की बजाय सुल्ताना का नाम ले दिया, जिस पर सभी दंग रह गए। ताहम फूफी ने सुना तो उनकी बाछें खिल गईं, दौड़ी आईं, वालिद और चचा से मिन्नत करने लगीं कि उमर अगर सुल्ताना से शादी के लिए कहता है तो आप लोग मान जाइए। सुल्ताना कम शक्ल है तो क्या है, आप लोगों का खून है। बहन के साथ रिश्ता मजबूत कर लेंगे तो उम्र भर दुआएं दूंगी। जब लड़का राजी तो क्या करेगा काजी। सुल्ताना वालिद और चचा की सगी भांजी थी। आदत की अच्छी थी, बस उन्होंने उमर की मर्जी जानकर उसकी शादी सुल्ताना से कर दी और मैं मुंह देखती रह गई। एक बदसूरत लड़की को जब उमर ने मुझ पर तरजीह दी तो मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे मुंह पर घूंसा मारा हो और मेरी खूबसूरती की तौहीन कर दी हो। मुझ पर सुल्ताना को बर्तरी देने का मतलब मुझे जलाकर राख कर देना था, मेरी हसीन सूरत का मजाक उड़ाना था। बहरहाल मेरे मंगेतर ने मुझे धुतकार कर अपनी बदसूरत फूफी जाद को शरीके हयात चुन लिया। जिस रोज उनकी शादी थी मैं अनापरस दूसरों के सामने हंसती खिलखिलाती फिर रही थी, जैसे मुझे कोई परवाह ना हो। लेकिन मेरा दिल अंदर से लहूलुहान था, खून के आंसू रो रहा था, मगर किसी पर अपने गम को जाहिर करने में भी तौहीन महसूस होती थी। लगता था उमर ने जो बदला लिया, जो तीर मारा, वो निशाने पर लगा है। सभी हैरान थे कि उमर ने अचानक ये कैसा फैसला किया है। शायद फूफी ने कोई जादू कर दिया है। ये तो सिर्फ मैं जानती थी कि उसने ऐसा क्यों किया, महज मुझे जलाने के लिए, ताकि मेरा गुरूर टूट जाए, मेरी सबकी हो और मैं उम्र भर रोती सिसकती रह जाऊं। एक दिन अचानक उसका मेरा सामना हुआ। उसने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर कहा, गरूर की पुतली, अभी ये कम है, जी तो चाहता है कि इतना जलाऊं कि जलकर राख हो जाओ। उसकी शादी सुल्ताना से हो गई। वो खुद भी इस इंतखाब पर खुश न था, मगर इंसान बाज़ औक़ात इंतकाम के जज्बात में डूबकर बहुत गलत फैसले कर लेता है। इस फैसले के बाद जरूर वो पछताता होगा, मगर वो भी कम अनापरस्त न था। उसने किसी पर यह जाहिर न होने दिया कि वो इस फैसले पर खुश नहीं है। सुल्ताना को भी ऐसा कोई एहसास न होने दिया। उसके साथ हुस्न सलूक का बर्ताव रखा। अभी मेरे आंसू भी खुश्क न हुए थे कि चचा चची ने अम्मी अब्बू से एक बार फिर गठजोड़ कर लिया। चची ने कहा, ये मेरी बहू बनने वाली थी, मेरी ही बनेगी। चचा ने भी वालिद की मिन्नत की, उमर ने अपनी सी कर ली तो कमर भी हमारा बेटा है, निदा का रिश्ता कमर के लिए दे दे, हम निदा बेटी को लेकर ही टलेंगे। कमर ने पढ़ाई छोड़कर जनरल स्टोर खोल लिया, जो बहुत अच्छा चल रहा था। जाहिर है कि घर का लड़का था, उसमें क्या कमी थी। थोड़े से इनकार के बाद मेरे वालिदैन ने कमर को दामाद बनाना कबूल कर लिया। मैं हरगिज कमर से शादी न करना चाहती थी। उमर के घर में उसकी भाभी बनकर उम्र भर उसके सामने रहकर हरगिज जलना ना चाहती थी, मगर उसने तो मुझे जलाकर राख करना था। लिहाजा उमर ने भी इस रिश्ते की भरपूर हिमायत की और मेरी शादी बुजुर्गों ने कमर से कर दी। मैं लड़की थी, कुछ ना कर सकी। सभी रिश्तेदार हैरान थे कि उमर ने इतनी खूबसूरत मंगेतर को ठुकराकर एक बदसूरत लड़की को पसंद किया और अब एक डॉक्टर की बजाय निदा एक दुकानदार की बीवी बनी है। लोगों की बातें सुनकर मैं सोचती थी, जो हुआ मेरी अपनी नादानी और गलती की वजह से हुआ। जब मुझे अपने घर में दुल्हन बना देखा तो उमर घर से चला गया। खुद को बाहर के कामों में मसरूफ रखा। हफ्ता भर दिन में घर न आया। रात गया आता जब सब अपने कमरों में सोने जा चुके होते। उस जिद्दी इंसान ने इंतकाम लेने के बाद शायद अपना भी सुख चैन खो दिया था। वो जल्द ही अलहदा घर में शिफ्ट हो गया और कुछ अरसे के बाद आला तालीम के बहाने बैरूने मुल्क चला गया। सुल्ताना 1 साल ससुराल में रही, फिर फुफ्फो उसे अपने घर ले गईं। कोई औलाद न थी। वो उम्र के इंतजार में घुल घुल कर जिंदगी गुजारने लगी। वक्त तेजी से गुजरने लगा, यहां तक के 10 बरस गुजर गए। अल्लाह ताला ने मुझे 3 बच्चे इनायत कर दिए।
मैं उन्हें पाकर पिछली बातें भूलकर अपनी जिंदगी में गुम हो गई। कमर बहुत अच्छे इंसान थे, अच्छे शौहर साबित हुए, उनमें कोई कमी नहीं थी सिवाय इसके कि कम तालीम याफ्ता थे। मगर माशाल्लाह खानदान में इज्जत थी, रुपए पैसे की कमी न थी। बंगला बनवाया, गाड़ियां, नौकर, मेरे पास सभी कुछ था। औलाद की नेमत भी थी, किसी शय की कमी नहीं थी। सोचती हूं जो मेरे रब ने किया मेरे हक में अच्छा किया। मगर सुल्ताना बेचारी को ना जाने किस जुर्म की सजा मिली। वो गरीब आज भी अपने शौहर के इंतजार में सुलग रही है। सुल्ताना को उमर से इतनी मोहब्बत है कि अगर उसके सामने कोई तलाक का नाम भी ले तो लड़ पड़ती है। कहती है उम्र भर इंतजार करूंगी, देख लेना वो जरूर एक रोज पलट कर आएंगे। दुआ करती हूं कि अल्लाह करे सुल्ताना की दुआ कबूल हो और उमर उसके पास लौट आए या उसे अपने पास बुलवा ले। सुल्ताना की वफा और सब्र रायगा ना जाए। सुना है कि उमर ने अमेरिका में शादी कर ली थी। ज्यादा का हाल मालूम नहीं, क्योंकि उस बेमुरव्वत और बेवफा इंसान ने तो अपने वालदैन तक से राब्ता रखना छोड़ दिया है। ऐसे आला तालीम याफ्ता होने का क्या फ़ायदा जो इंसान अपने वालदैन की मोहब्बत और एहसानात को भी फरामोश कर दे। सच कहते हैं जिसने अपने माँ बाप से वफा ना की उससे किसी को वफा की उम्मीद ना रखना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी में आप ज्यादा कसूरवार किसको समझते हैं, किसकी ज्यादा गलती है और सजा बेचारी सुल्ताना को मिली। खुदारा अपनी अना के लिए किसी बेकसूर को सजा ना देना, वरना जिंदगी में मकाफात अमल भी है, कहीं ना कहीं आपको भुगतना पड़ेगा। क्या ख्याल है दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।